नमस्कार प्यारे साथियों। कल मैंने आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज पढ़ाया था, उसके रूल समझाए थे। आज मैं आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज की एक्सरसाइज कराऊंगा, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, किसके माध्यम से, नाउन क्लॉज के माध्यम से। ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तुम एक परिश्रमी छात्र हो। एवरीबडी नोज इट, प्रत्येक यह जानता है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ब के बाद इट, दिस, सो आए तो हम उसे ऑब्जेक्ट हुए वर्ब बनाते हैं। तो पहले एवरीबडी नोज इट को लाएंगे, क्या करेंगे, एवरीबडी नोज इट को प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। तो हम करेंगे एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज। अब इसमें से जो इट दिया है, इट को हटा देंगे और इसके स्थान पर कंजक्शन क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, दैट। बाकी दूसरा वाक्य पूरा, यू आर हार्ड वर्किंग, करते जाएं साथ साथ और नोट कर लें, नहीं आए तो कमेंट करें। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। देखिए, दैट यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये वाला हिस्सा हमारा पूरा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो प्रिंसिपल के बाद सबॉर्डिनेट क्लॉज जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो वह नाउन का काम करेगा और यह ऑब्जेक्ट हुए वर्ब की भांति काम कर रहा है। चलिए, सेकंड सेंटेंस, ही डिसीव्ड मी, उसने मुझको धोखा दिया। दैट वॉज माई कंप्लेंट, यह मेरी शिकायत है। अब हमने कल एक और चीज समझाई थी कि अभी बताया कि वर्ब के बाद में आए तो ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले आए तो सब्जेक्ट। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, दैट। इस दैट को शुरू में प्रिंसिपल क्लॉज के उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लो। प्रिंसिपल क्लॉज में से हटाइए और सबऑर्डिनेट क्लॉज में, दैट ही डिसीव्ड मी। अब दैट यहां से तो हमने दिस, दैट, इट, आए हटाओ, शुरू में दैट लगा दिया। तो ये इतना पूरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सब्जेक्ट की तरह वर्ब के पहले यूज करें कॉमा, वॉज माय कंप्लेंट। तो दैट ही डिसीव्ड मी सब्जेक्ट बन गया, वॉज वर्ब है, माई कंप्लेंट कॉम्प्लीमेंट है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया और इसमें ये सब्जेक्ट हुए वर्ब की तरह काम कर रहा है। चूंकि सब्जेक्ट कोई नाउन होता है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ये नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। चलिए, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, सी इज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रही है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हर बेस्ट फ्रेंड डजंट नो, उसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं जानता। तो देखिए, हम इसे ऐसे कर सकते हैं, आई एज वेल एज हर बेस्ट फ्रेंड। अब तक जूली हमने यहाँ तो आई के साथ डोंट लगाया, लेकिन यहाँ हर बेस्ट फ्रेंड के साथ हम लगा रहे थे डज नॉट। लेकिन अब दो एज वेल एज से पहले वाले के अनुसार, तो पहले क्या आ रहा है, आई। वैसे भी और दो जुड़ जाते, अगर एंड से भी होते तो भी हम क्या लगाते, डोंट। तो अब करेंगे डोंट नो, मैं वैसे ही उसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं जानता। क्या नहीं जानता, कि वो कहीं जा रही है। तो अब हम यहाँ कंजक्शन दैट नहीं लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ लगा, जब प्लेस की बात आती है तो वेयर का प्रयोग करते हैं। तो वेयर सी अफर्मेटिव बना देंगे, चूंकि ये कंजक्शन इंट्रोगेटिव नहीं है। वेयर सी इज गोइंग एंड फुल स्टॉप। तो वेयर सी इज गोइंग ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये डोंट नो हो गई वर्ब, अर्थात ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है, प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके स्थान पर आया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है, अतः यह नाउन क्लॉज कहलाएगा जी। क्योंकि हमें दो सब्जेक्ट एक साथ लाने थे, मैं भी नहीं जानता और उसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं जानता। तो आई एज वेल, तो ये तो दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं,
न कि किसी वाक्य को जोड़ रहे हैं। तो दो सब्जेक्ट जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, नहीं आ सकता है। ये इसने वाक्य नहीं जोड़े, अगर एज वेल एज से दो वाक्यों को जोड़ते तो कंपाउंड बनता। क्या बनता? लेकिन हमने यहाँ क्या जोड़े हैं? दो नाउन। क्लियर? व्हेन विल द राजधानी एक्सप्रेस अराइव? राजधानी एक्सप्रेस कब आएगी? टेल मी, मुझे ये बताओ। तो वही इसको प्रिंसिपल क्लॉज बना लेंगे। लाओ, टेल मी। अब समय पूछ रहा है तो व्हेन। अब यहां तो विल आ रही है, देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। पहले जो हमारा दो वाक्य दिए हैं, दो सिंपल, उसमें व्हेन के बाद क्या दिया है? विल। लेकिन जब हम इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो विल नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको काय की तरह प्रयोग किया है? कंजक्शन। और कंजक्शन की तरह करेंगे तब तब इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो व्हेन, फिर सब्जेक्ट क्या है? द राजधानी एक्सप्रेस विल कम। जो इंट्रोगेटिव की तरह प्रयोग हो रही थी, अब हमने इसको अफर्मेटिव बना दिया। क्यों? क्योंकि ये कंजक्शन है और इसके बाद हमारा ये पूरा, अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया है इतना, और अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह प्रयोग किया है। ये टेल वर्ब हो गई, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ। तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब का काम कर रहा है इसमें। और क्या बता रहा है? कारण। क्या बता रहा है? समय। चलिए, यहां तक क्लियर है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर राइट। तुम सही हो। आई एम श्योर ऑफ इट। मैं इसमें सुनिश्चित हूं। तो हमने कल बताया था आपको, जब नियम पढ़ाए थे, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन और केस इन अपोजिशन। तो ये तरीके बताए थे आपको बनाने के लिए। तो सबसे पहले जिसमें प्रीपोजिशन दिया हो उसको लाइए। तो आई एम श्योर ऑफ। अब यू आर राइट, क्या लगाएंगे? दैट या व्हाट? बता फटाफट से। दैट लगाएंगे। आई एम श्योर ऑफ दैट यू यू आर राइट। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट। इस तथ्य को कोई नहीं झुटला सकता या मना कर सकता। तो पहले किसको लाएं? जिसमें वर्ब के पहले दिस इट्स हुआ है, या वर्ब के बाद आए, या प्रीपोजिशन के, ये ट्रिक होती है डियर स्टूडेंट्स। तो बताओ किसको लाएंगे? हाँ, नो वन कैन डिनाई। अब यहां दिस फैक्ट, तो नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट को हटाओ। दैट गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन। देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज रहा, और दैट से लेकर के यहां से यहां तक का ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, जो नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हु रोट गीतांजलि? गीतांजलि किसने लिखी? कैन यू टेल मी? क्या मुझे बता सकते हैं? तो पहले कौन से क्लॉज को लाएंगे जूली? बिल्कुल सही। आप पहले प्रिंसिपल क्लॉज को लाए हैं, तो ये प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको लाएंगे कैन यू टेल मी। अब यहां हु कंजक्शन का भी काम करेगा, सब्जेक्ट का भी काम करेगा। कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट दोनों की तरह। तो हु रोट गीतांजलि। द गीतांजलि होगा, और ये फुल स्टॉप हो गया। कैन यू टेल मी, यहां तक प्रिंसिपल क्लॉज। यहां से आगे ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो वर्ब के दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वन।
आपका दिया है यू डिडंट गो, तुम नहीं गए। द रीजन इज अननोन, कारण अस्पष्ट है या पता नहीं है। तो बताइए पहले क्या लाएंगे। अगर रीजन को लाना है तो इसे ऐसे लाओ। देखिए, एक रीजन के बता रहा है और रीजन का आंसर ये दे रहा है, तो हम इसे केस इन पोजीशन की तरह प्रयोग करें। यहां से दो हिस्सों में बांट दो इसको। क्या करो, दो हिस्सों में बांट दो। और ये देखेंगे, पहले लिया द रीजन, क्या लेंगे डियर, द रीजन कॉमा दैट यू डिड नॉट गो, कॉमा इज अननोन, इज। अब बताएं, हाँ डियर साहब सिंह, ये किस तरीके का प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब और ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, केस इन अ पोजीशन। कमेंट करें फटाफट से। आप बताएं कि ये हमने कौन सा प्रयोग करके बनाया है, ये आपको बताना होगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। दैट द रीजन इज अनो वो नॉट, दैट यू डोंट गो, द रीजन के बाद जो आया है ये किसकी तरह प्रयोग हुआ है। बिल्कुल, सब्जेक्ट के कॉमा लगा के अगल बगल में लाए तो क्या हो गया, केस इन अपोजिशन। चलिए आगे देखेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ओनली होप ऑफ हिज सक्सेस, क्या उसकी सफलता की कोई उम्मीद है। दैट वॉज माई क्वेश्चन, ये मेरा प्रश्न था। क्वेश्चन, क्या करो, माई क्वेश्चन वॉज दैट, पलट दिया और कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बनाया, वर्ब लगाई। अब माई क्वेश्चन वॉज दैट देयर इज एनी होप ऑफ हिज सक्सेस। ये देखेंगे, ये इतना हमारा पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया और ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग हो गया। अगर ऐसी चीज डिटेल में पढ़नी है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यू वर इनोसेंट, तुम इनोसेंट थे। दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जज, यह जज का निर्णय था। अब दो तरीके से बना सकते हैं हम इसे। पहला, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, इसे हटाओ यहां से, दैट को, केवल इतने को, और शुरू में लगा दो दैट यू वर इनोसेंट। जूली, दैट यू वर इनोसेंट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जज। एक इस तरीके से जो ऊपर वाला बनाया है पलट के भी बना सकते हैं। द वर्डिक्ट ऑफ द जज वॉज दैट, ये वाला लिख देता हूं मैं, द वर्डिक्ट ऑफ द जज was that you were innocent, that you were innocent, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, वॉज वर्ब हो गई और ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के बाद हमने कॉम्प्लीमेंट की तरह प्रयोग किया है और कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन होता है, अतः ये नाउन क्लॉज बन गया। और अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रयोग कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वन। ही डिड नॉट डू इट, उसने ऐसा नहीं किया। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। तो प्रिंसिपल क्लॉज किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे पहले को। आई वॉन्ट नो द रीजन
अब रीजन जब जब आएगा, रीजन का आंसर होता है वाई में, प्लेस के लिए वेयर, टाइम के लिए व्हेन, तो यहां लगाएंगे हम वाई ही डिड नॉट डू इट। अब आप लोगों को ये बताना है कि मैंने यहाँ वाई लगाया, जबकि वाई एडवर्ब क्लॉज में आता है, फिर ये नाउन क्लॉज कैसे हुआ? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको भी बताऊंगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर हैव यू पुट माई टॉल? आप लोगों ने मेरी टॉल कहाँ रखी? टेल मी, मुझे बताओ। तो पहले किसको लाएंगे? टेल मी, यस, टेल मी वेयर, फिर टेल मी वेयर, क्या लिखूं वेयर के बाद? यहाँ क्या दिया है तो हैव लाऊं क्या? नो, क्या लाना होगा? सब्जेक्ट लाना होगा, क्योंकि मैंने कही कि कंजक्शन बन जाता है, क्वेश्चन वर्ड नहीं रह जाता। तो टेल मी वेयर यू, फिर क्या लगाएं? हैव, हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी जूली, ठीक है। वेयर यू हैव पुट माई टॉवेल। देखिए ये नेक्स्ट, लेट्स सी। द हेडमास्टर वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। हेडमास्टर को अपने पद से डिसमिस कर दिया गया। रीजन वॉज क्लियर, कारण स्पष्ट था। बताइए डियर स्टूडेंट्स, क्या बनाएंगे हम इसको फटाफट से? द रीजन वॉज क्लियर, नहीं, चलो द रीजन वॉज क्लियर, फिर क्या करेंगे? हमें ये क्लियर के बाद क्या बनाएंगे? क्लियर नाउन कोई वैसा तो है नहीं कि जिसके बाद बना लेंगे। ऐसा अर्थ होना चाहिए कि जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या केस ना पोजिशन बने। लेकिन अगर क्लियर के बाद लगाएंगे तो क्या बनेगा? चूंकि क्लियर कोई वर्ब तो है नहीं। नहीं डियर, यहाँ वही देखो जो पहले अभी हमने दो भागों में काट के बताया था, इसको दो भागों में काट लो। एक पार्ट ये पहले लाओ, वो पार्ट भी रखो, ये प्रिंसिपल क्लॉज ही है। तो हम करेंगे द रीजन कॉमा दैट द हेडमास्टर एंड मास्टर was dismissed from his post, from his post। अब देखिए, ये हम ए पार्ट ले चुके, और उसके बाद हमने कंजक्शन लगा के ये हमारा बी पार्ट हमने प्रयोग कर लिया। और अब कितना बचा? केवल ये पार्ट, तो इसको कॉमा लगा के कर दो, वो जो क्लियर। तो अब बताएं जूली कि ये कौन सा प्रयोग किया है हमने? वेरी गुड, क्योंकि सब्जेक्ट को अगल बगल कॉमा लगा के सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रयोग किया, तो ये कहलाएगा केस इन अपोजिशन। एलटी जीआईसी लेक्चर जिनमें रिटन होना है, वो केवल आप एमसीक्यू पढ़ के नहीं निकाल सकते डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यही कहूँगा, रास्ता रास्ता भटके हैं, मंजिल भी है कोई सी, है मुसाफिर जाता कहाँ सूरत लेके रोई सी। गिरना कोई बुरा नहीं, क्यों गिर करके है पड़ा हुआ, चल उठकर दौड़ अरे राही, ना मंजिल से दूर हुआ। तो अभी तुम्हारी मंजिल दूर नहीं है, अगर आप लग जाएंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर। उसने पहले ये लड़की कहीं देखी है। ही कैन नॉट रिमेम्बर द प्लेस। अब बताओ किसको लाए पहले? सेकंड को ही प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे, क्योंकि वही अपना अर्थ प्रिंसिपल के रूप में पूरा देगा। तो ही कैन नॉट रिमेम्बर द प्लेस। दिस गर्ल बिफोर। अब देखिए, इसमें से जो समवेयर था वो हट गया,
और उसके स्थान पे वेयर लगा दिया, तो अब ये नाउन के बाद आया और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। वैसे वर्ब के बाद लगाएं तो ऑब्जेक्ट की तरह ज्यादा सही काम करेगा, तो इसमें प्लेस का प्रयोग न करना उचित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। यू विल सक्सीड, आई एक्सपेक्ट इट। मैं ऐसी आशा करता हूं, मैं क्या आशा करता हूं कि तुम सफलता पाओगे, तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में लाओ। आई एक्सपेक्ट, इट को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, दैट। जो हमने ट्रिक बताई है वो याद रखनी है। यू विल सक्सीड। अब दैट यू विल सक्सीड सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, आई एक्सपेक्ट ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन विल बी सेलेक्टेड टू वॉच माई वर्क। कोई मेरे कार्य को देखने के लिए सेलेक्ट होगा। माई रेप्यूटेशन विल डिपेंड ऑन हिम, मेरी रेप्यूटेशन उस पर डिपेंड करेगी। तो जिसमें प्रीपोजिशन के बाद कोई आए शब्द, तो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज उसी को बनाना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हुए प्रीपोजिशन। तो पहले किसको लाएंगे, माई रेप्यूटेशन विल डिपेंड ऑन हिम। अब यहां सम्मन की जगह पे लगाएंगे हु विल बी सेलेक्टेड टू वॉच माई वर्क। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ऑन प्रीपोजिशन के बाद यहाँ हिम ऑब्जेक्ट आया, उसी के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ हिम लगाएं न लगाएं। नाउन प्रोनाउन के बाद वैसे एडजेक्टिव क्लॉज प्रयोग होता है, इसलिए इसका होना न होना कोई वो नहीं है, अगर न लगाएं तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, आई हैव सीन दैट स्टूडेंट, देखिए एक सेकेंड, स्टूडेंट, यस। तो आई हैव सीन दैट स्टूडेंट फेस बिफोर समवेयर, मैंने उस छात्र का पहले से कहीं चेहरा देखा है। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसमें सुनिश्चित हूँ। देखिए प्रीपोजिशन आया और उसके बाद इट दिस सो आ गया, तो कौन से का प्रयोग करेंगे, यस। पहले प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे, आई एम श्योर ऑफ। अब समवेयर, वेयर, हैं, क्या करेंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट आई हैव सीन दैट स्टूडेंट फेस बिफोर। अब समवेयर की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये लास्ट सेंटेंस नाउन क्लॉज का, ही हैज सफर्ड मैनी लॉसेस, उसने कई क्या झेले हैं, हानि, लॉस झेले हैं। नो वन पिटीज हिम, कोई उस पर दया नहीं दिखाता। दिस इज अ फैक्ट, यह एक फैक्ट है। बताओ, बताया था मैंने आपको, हाँ बताओ। दिस इज अ फैक्ट, अगर हम
कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट टू ए वर्ब से, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब से, कॉम्प्लीमेंट टू केस इन अपोजिशन से। बताओ। तो अफेक्ट इज दैट, क्या करें? अफेक्ट इज दैट नो वन, यस, नो वन, इट इज हिम सफरिंग आफ्टर सफरिंग मैनी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अफेक्ट सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई है, और ये इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट बन गया, और देखिए पूरा अर्थ भी आ गया। तो इस तरीके के वाक्य अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं प्री मेंस के लिए, तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।